प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवं दवम् जिणवरवसहेण जेण निदीप्तम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलनी है। वह द्रव्य संग्रह के अंतर्गत तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार चल रहा है और मोक्ष मार्ग का तीसरा अवयव चारित्र, उस चारित्र में व्यवहार चरित्र का स्वरूप 45वीं गाथा के आधार पे हम देख रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्ति यजान चारितम वद समिधि गुत्तिरूवम व्यवहारणया दुजिन भणियम। अशुभ कार्य से की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति से व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार नय से चिनेन्द्र देव ने कहा है। ये जो व्यवहार चारित्र है इसे सराग चारित्र भी कहा है और उसके देश चारित्र और सकल चारित्र इस रूप से दो भेद कहे गए हैं। तो देश चारित्र जो एक देश चारित्र रूप में पंचम गुण स्थान में जो कहा गया है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है और उसके भी 11 स्तर या 11 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। उन्हें प्रतिमा नाम से कहा जाता है। तो उन 11 प्रतिमाओं की चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं। उस श्रावक के 11 भेद, कौन कौन से 11 भेद हैं श्रावक के? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा या दिव्या मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और सचित त्याग, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट त्याग। और किसने नहीं सुनाया अभी तक 11 प्रतिमाओं के नाम? सबने सुना दिए? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषदोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति प्रतिमा, ब्रह्मचर्य त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। बढ़िया। ये 11 प्रतिमाओं 11 श्रावक के भेद के आधार पे 11 प्रतिमाएं यहाँ कही हैं। उनमें से हमारी चर्चा रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा तक की हुई है और उसी का जो दूसरा नाम है दिवा मैथुन त्याग,
उसकी चर्चा अपन कल कर रहे थे। ये छठी प्रतिमा है, रात्रि भुक्ति त्याग अथवा दिवा मैथुन त्याग। तो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का सर्वथा रूप से त्याग। किस तरह से? 9 कोटि पूर्वक, मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना पूर्वक, कृत कार्य अनुमोदना के त्याग पूर्वक चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, वो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा के अंतर्गत होता है। अब ये जो है दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, कि दिन में ब्रह्मचर्य से रहना। दिवा मैथुन त्याग का मतलब है कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का धारण अभी नहीं है, विवाहित है, स्व स्त्री के का भोग करता है, लेकिन दिन में जो परिणाम है, दिन में किसी भी तरह से स्त्री भोग के परिणाम नहीं होते हैं, उसका नाम है दिवा मैथुन त्याग। ये सामान्य रूप से कि दिन में ऐसा, लेकिन भाव तो चलते हैं ना, दिन में भले ही क्रिया रूप में भी कोई करते हो और नहीं करते हो तो भी भाव परिणाम, तो दिन में इतनी विरक्ति के भी दिन है तो वो परिणाम ही नहीं आते हैं। अपने जो भी दिन भर के कार्यक्रम हैं, कार्य करने होते हैं, उनमें उपयोग लगा रहता है। लेकिन मैथुन संबंधी किसी भी समय तरह से जो स्त्री भोग संबंधी जो भी परिणाम है वो दिन में नहीं आना, उसका नाम है दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। तो दिन में भी क्या करेगा कि दिन में भी जो ब्रह्मचर्य की जैसी मर्यादाएं हैं, दिन में ब्रह्मचारियों की जैसी, तो ब्रह्मचर्य की मर्यादाओं का पालन दिन के समय में पूरी तरह से करेगा। और कोई कह सकता है ऐसा क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, रात में तो अब्रह्मचारी हो जाए और दिन में ब्रह्मचारी हो जाए। तो ये परिणाम है, मतलब कम जितना, देखो यहाँ पर जो त्याग नहीं है उसकी प्रशंसा की जा रही है या वो अच्छा है ऐसा नहीं कह रही, लेकिन जितनी विरक्ति हुई भोगों से, जितना त्याग हुआ वो अच्छा है। जैसे कि वो भील इतने सारे मांस खाता था, एक कौवे का मांस छोड़ा, इतने सारे तो खा रहा है, इतने खा रहा है, उसको हम ध्यान नहीं दे रहे। हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? कि उसने जो त्याग किया ना उसकी प्रशंसा है, भले ही एक का त्याग किया। तो अब रात में विषय भोग का परिणाम है, ठीक है, पूर्ण मतलब दिन भर ही विषय भोग का परिणाम चलता रहे, उससे तो अच्छा है कि दिन में ये परिणाम छूटा, वही अच्छा है। जितना छूटे उतना अच्छा, जितना त्याग हो। देखो जो शक्य हो वो करें, जो कर सकते हो वो करें, और जो नहीं कर सकते हैं, जो अशक्य है, उसकी श्रद्धा करें। तो जितना कर सकते हैं उतना वो करता है, तो वो दिन में ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करता है। और अगर अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानी एकादश, लक्षणादि पर्व के दिन आते हैं तो दिन में भी और रात में भी फिर तो पूरी तरह से ही ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और 9 कोटि पूर्वक, 9 बाण सहित वो दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ये छठी प्रतिमाधारी का स्वरूप है। यानी बाहर में भी पालन करना, बाहर में क्रियात्मक, मतलब ये जो पालन हो रहा है ना प्रतिमाओं में, बाहर में उस तरह से कोई कहे कि हमारे भाव नहीं है, बाहर में कुछ भी हो, तो भाव भी नहीं होंगे, और जब भाव नहीं होंगे तत्संबंधी, तो बाहर में वो उस तरह की क्रियाओं में प्रवृत्ति भी नहीं होगी। तो बाहर की मर्यादाओं का भी पालन करेगा, जो भी जैसी शील की मर्यादाएं होती हैं बाहर में उनका भी पालन करेगा। और बाहर में पालन करता हो भले ही और अंदर में भाव बहुत आ रहे हैं, ऐसा नहीं, अंदर में भाव भी नहीं आएंगे और बाहर में मर्यादाओं का पालन भी, दोनों अंदर बाहर की दोनों की क्या कहना चाहिए, एडजस्टमेंट, दोनों का सामंजस्य, दोनों की मित्रता होती है। जैसा अंदर में है वैसा बाहर में होता है, जैसा बाहर में है वैसा अंदर में होता है। ये सच्ची प्रतिमा का स्वरूप है। तो ये दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, अब इसमें जो कल अपन चर्चा कर रहे थे 9 बाणों की, तो ये अपन ब्रह्मचर्य प्रतिमा को भी साथ में लेते हैं, फिर इसके साथ में ये सारी चर्चा अपन देख लेंगे। देखिए 7वीं प्रतिमा है, यानी इस छठी प्रतिमाधारी की जब और विरक्ति बढ़ती है। अभी कितनी विरक्ति थी कि दिन में तो किसी भी तरह से काम भाव नहीं आ रहा था, लेकिन रात्रि में वो थोड़ा स्खलित होता था, रात्रि में काम का भाव उसको आ जाता था। लेकिन अब और क्या हुआ, वो जो रात में जो भाव आ रहा था ना, वो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये भाव भी क्यों आता है।
तो धीरे धीरे वो उस भाव से भी विरक्त होता है कि ये भाव भी कब छूटे, ये भी उसको वो अपनी मतलब उसको क्या कहना चाहिए, जैसे ऐसा होता है ना, आफत लगती है कि ये भाव आ जाता है तो ये भी काम करना पड़ रहा है। तो वो जो अंदर से वो जो चीजें, ये विषय भोग यदि आफत लगते हैं, मजबूरी लगते हैं, तो अपने आप ही फिर वो धीरे धीरे छूटते हैं। और यदि उन विषय भोगों में मजा ही आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा है, तो फिर वो विरक्ति नहीं हो पाती है। लेकिन यदि वो विषय भोग मजबूरी जैसे लगते हैं, औषधि के जैसे लगते हैं, यदि उनको स्वादिष्ट भोजन के समान खाएगा तो विरक्ति नहीं होगी, लेकिन औषधि के समान उन विषय भोगों का सेवन करते हैं तो उससे विरक्ति रहती है। दवाई भले ही कितनी रुचि से ले, टाइम से ले, बिल्कुल ध्यान रख के ले, लेकिन दवाई में आसक्ति नहीं होती किसी को कि कब छूटे दवाइयां, ऐसा सोचते हैं। तो वो ज्ञानी जीवों को विषय भोग यद्यपि वो भोगता है, लेकिन वो औषधि के समान कि कब इससे छूटे, ऐसा भाव रहता है। तो उसकी विरक्ति और बढ़ती है, और विरक्ति बढ़ती है, तो वो जो रात्रि में भी विषय भोग का परिणाम आ रहा था, वो परिणाम भी अब उसका छूट जाता है। वो सर्वथा उस परिणाम से विरक्त हो जाता है कि ये विषय भोग का परिणाम अब आता ही नहीं है, और इस यानी उसके बारे में विचार करता है कि एक्चुअल में है क्या, ये विषय भोग में कितना तो सुख है। यानी ऐसा वो तोले ना तराजू पे कि इस काम में, यानी इस विषय भोग के परिणाम में, कोई भी तरह का विषय भोग हो, यहाँ तो पर्टिकुलर स्पर्शन इंद्रियजन्य काम भाव की बात की गई है इन दोनों प्रतिमाओं में। लेकिन हम नॉर्मली भी किसी भी विषय भोग, पांच इंद्रिय के विषय भोग के संदर्भ में देखें तो एक तुला पर तो हम रखें कि उस विषय भोग में कितना मजा आ रहा है, मजा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना आ रहा है, सुख कितना है। और दूसरी साइड हम रखें कि उसमें हिंसा कितनी हो रही है, उसमें पाप कितना लग रहा है, आरंभ कितना हो रहा है, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा, मजे वाला कि पाप वाला, कौन सा पलड़ा भारी होगा? पाप वाला पलड़ा भारी होगा। यानी जो भी विषय भोग हम भोग रहे हैं ना, उनमें पाप तो अधिक हो रहा है, और जितना पाप हो रहा है उसकी कंपैरिजन में मजा कुछ आ ही नहीं रहा। जैसे कभी कुछ अपन खरीदते हैं, मान लीजिए कोई ड्रेस खरीदने गए बच्चों के लिए, और उस पर रेट लिखिए 5,000 रुपए, तो ड्रेस अपने को अच्छी लग रही थी, लेकिन वो 5,000 रुपए देखकर ऐसा लगता है कि जितनी इसकी मतलब रेट लिखी है उतनी तो वर्थ लगी, मतलब उतना मजा ही नहीं आ रहा। लगनी भी तो चाहिए चीज की 5,000 रुपए की है, कोई भाई हाँ कुछ है। तो ऐसे ही जितना इसमें खर्चा हुआ, ये जो हमने भोग भोगा, और इसमें जितना हमारा पुण्य खर्चा हुआ, जितना पाप लगा, तो कम से कम उतना, इतना पाप लग के उतना मजा तो आता, लेकिन मजा भी कुछ नहीं है, मजा है ही नहीं। विषय भोगों में वास्तव में आनंद है ही नहीं, और पाप ही पाप लग रहा है। तो ऐसा वो विचार करके वो उससे विरक्त होता है कि क्या फायदा है ऐसे भोगों से जिसमें इतना पाप होता हो, इतनी हिंसा होती हो, और आनंद कुछ है ही नहीं, कितनी देर का। वो आनंद तो है ही नहीं, आनंद का भ्रम है, और वो भ्रम भी कितनी देर रहता है। भ्रम भी चलो घंटे 2 घंटे तक भी चले तो भी आदमी सोचे, क्षणिक, एकदम क्षणिक, मिनट्स भी नहीं रहता है, सेकंड्स भी नहीं रहता है, और उसके लिए इतना हम पाप कमाएं। तो ऐसा विचार करके वो विरक्त होता है, और जब विरक्त होता है तो विरक्ति इतनी बढ़ती है कि वो सर्वथा, दिन में तो ब्रह्मचर्य की तरह पालन यानी रह ही रहा था, उसका पालन कर ही रहा था, रात्रि में भी यानी पूर्ण रूप से वो स्त्री सेवन का त्याग करता है, और वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा को धारण करता है। ये 7वीं प्रतिमा है, देखिए तत्व ज्ञान पाठमाला में से अपन देखते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिमा, जो नव बाड़ी सहित विधि साधे, निश दिन ब्रह्मचर्य आराधे, सो सप्तम प्रतिमा धर ज्ञाता, शील शिरोमणि जगत विख्याता। पीछे क्या था देवा मैथुन त्याग में, जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, ये तो दिन में ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रहा था, और इसमें क्या है, निशिदिन ब्रह्मचर्य आराधे, कि रात और दिन दोनों टाइम हर समय ही ब्रह्मचर्य का आराधन कर रहा है। और नव बाढ़ सहित विधि साधे, 9 बाढ़ सहित वो जो ब्रह्मचर्य की विधि है उसको साधता है, मतलब वो 9 बाढ़ सहित अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है, रात और दिन यानी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की आराधना करता है।
वह सप्तम प्रतिमा का धारी, ऐसा ज्ञाता यानी ज्ञानी जीव है। और क्या है? शील शिरोमणि, शील वालों में शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब है सबसे, शिरोमणि सिर के ऊपर की मणि, ये शिरोमणि यहाँ धारण जो किया गया है या यहाँ जो धारण किया गया है मस्तक पर, सबसे उच्च स्थान है शरीर में मस्तक, और उस पे जिस आभूषण को धारण किया, यानी वो सबसे उच्च स्थान को प्राप्त करता है, जगत में विख्याता होता है, लोक में उसकी महिमा होती है। सातवीं प्रतिमा धारी श्रावक की स्वरूपानंद में विशेष लीनता यानी शुद्ध परिणति बढ़ जाने से आसक्ति भाव और भी घट जाता है। अतः हमेशा के लिए दिन रात में अर्थात पूर्ण रूप से 9 बार सहित ब्रह्मचर्य व्रत पालता है और उपरोक्त प्रकार के भाव नहीं होने देने की प्रतिज्ञा लेता है। मेरे ये भाव नहीं होंगे, ये किसकी प्रतिज्ञा ले रहा है? मैं स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा, ये तो बाहर में है। अंदर में देखो, हम ऐसी प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि मेरे भाव ही नहीं होंगे, यानी मैं रात्रि भोजन नहीं करूं, मैं बाजार का नहीं खाऊं, मैं हरी नहीं खाऊं, मतलब कुछ भी ऐसा अपन नियम ले लेते हैं, वो सरल होता है। लेकिन मेरे क्रोध नहीं उत्पन्न होगा, ऐसा वो भाव ही मेरे उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा नियम लिया जा सकता है जब तक वो कषाय घटे नहीं, मतलब अनंतानुबंधी चौकड़ी की या प्रत्याख्यान चौकड़ी की, प्रत्याख्यान चौकड़ी, इसका नाम है घटना। जब तक वो 4 कषाय चौकड़ी में से एक कषाय माइनस नहीं हो, तब तक तत्संबंधी क्रोध मान माया लोभ, हम ऐसा नियम लेके उसका त्याग नहीं कर सकते। हम नियम बॉक्स में से पर्ची निकाल लें, आज मेरे क्रोध का त्याग है, और फिर क्या होता है, जैसे उत्तम क्षमा के दिन ऐसा सोचते हैं, आज तो क्षमा धर्म का दिन है, और फिर गुस्सा तो आ रहा है बच्चे पे, लेकिन फिर क्या करते हैं, आज तो उत्तम क्षमा देना, गुस्सा नहीं करना। अब वो आ गया, उसके बाद विचार कर करके बाहर प्रदर्शन नहीं कर रहे, वो बात अलग है, लेकिन अंदर भाव ही नहीं आएंगे, ऐसा नियम ले सकते हैं। और यहाँ कह रहा है कि ऐसे भाव नहीं होने देने की प्रतिज्ञा लेना, मतलब क्या है इसका, कि जबरदस्ती खींचतान के रोक के प्रतिज्ञा ले रहा है, कि प्रतिज्ञा ले लिया इसलिए वो भाव, मतलब ये है कि उसकी विरक्ति इतनी बढ़ गई है कि वैसे उसके भाव अब होते ही नहीं, अपने आप ही ऐसे भाव उसके नहीं होते हैं, किसी भी तरह से स्त्री सेवन के भाव अब नहीं रहते, धीरे धीरे ही अपने आप ही ऐसी विरक्ति, जब तक स्त्री के साथ में था तब भी वो विरक्ति, अभी दिवा मैथुन त्याग है, यानी प्रकरण है इसलिए अपन थोड़ी बात कर रहे हैं, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा है, तो दिन में ब्रह्मचर्य से रहना है, रात्रि में स्त्री सेवन का त्याग नहीं है। तो क्या ये इस प्रतिमा का धारी है और वो सात्विक के सन्मुख हो रहा है, मतलब सात्विक की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या रात्रि में भी अति आसक्ति पूर्वक कि रोज रोज कि बार बार में वो स्त्री सेवन करेगा? नहीं होगा, वहां भी वो धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, वहां विरक्ति बढ़ती जाएगी, तभी तो एकदम से तो ना छूटेगा कि अभी तो बहुत यानी आसक्त था स्त्री सेवन में, विषय भोग में, और फिर एकदम से सातवीं प्रतिमा ले ली, ऐसा नहीं होता है। छठी प्रतिमा में रहते हुए ही वो उसकी यानी जो फ्रिक्वेंसी है और वो जो परिणाम है वो अत्यंत मंद 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 होते हैं, तभी तो प्रतिमा उदित होती है आगे वाली, तभी तो फिर वो लगता है कि अब ये परिणाम ही अपने नहीं रहे, तो परिणाम नहीं रहते हैं तो प्रतिमा आ जाती है। इसलिए वो रात में भी उपरोक्त प्रकार के भाव नहीं होने देने की प्रतिज्ञा लेता है, अतः उसकी प्रवृत्ति भी तदनुकूल ही होती है। ऐसे श्रावक को शील शिरोमणि कहा जाता है। वे शील शिरोमणि यानी शील में, देखो शील नाम, शील किसे कहते हैं, घुमटसार में कहा है, पैड़ी सील सहावो, सील प्रकृति और स्वभाव, ये पर्यायवाची शब्द हैं, प्रकृति कहो, शील कहो, स्वभाव कहो। तो शीलवान, शीलवान का मतलब क्या है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या, ब्रह्मचर्य का दूसरा अपन दूसरी तरफ से या पर्यायवाची रूप से शब्द देखें तो शीलवान है वो ब्रह्मचारी है। तो शीलवान का मतलब क्या, शील का मतलब है स्वभाव, जो अपने स्वभाव में रहे, जो अपने में रहे, जो परद्रव्य को अपना नहीं माने, जो परद्रव्य को अपना मानता है उसको अपना उसका भोक्ता अपने को मानता है, और वो समझता है मैं परद्रव्य का भोग करूंगा, तो वो अब्रह्मचारी होता है, वो शील रहित होता है।
और जो अपने स्वभाव में रहता है वो शीलवान है। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? ब्रह्मचारी, ब्रह्म मतलब आत्मा, और चारी चर्या मतलब उसमें आचरण करना, उसमें लीन होना। तो जो आत्मा में लीन होता है वो ब्रह्मचारी है, जो आत्म स्वरूप में रमण करता है वो ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी का अर्थ हुआ आत्म स्वरूप में रमण करने वाला, और शीलवान का अर्थ क्या हुआ? अपने स्वभाव में रहने वाला। दोनों अर्थ में कोई अंतर है? एक ही बात है। ब्रह्मचारी कहो, शीलवान कहो, यानी जो अपने में रहता है, जो अपनी मर्यादा में रहता है। देखो, शीलवान दुनिया में, बाहर में, लौकिक में शीलवान किसे कहते हैं? शीलवान स्त्री है कि शीलवान पुरुष है का मतलब क्या है? जो अपने में है, अपने में संतुष्ट है। अब वहां शीलवान का अर्थ क्या है? जो अपने पति में कि अपनी पत्नी में, वहीं तक वो संतुष्ट है, बाहर पर स्त्री पुरुष की तरफ उसकी निगाह नहीं जाती है, वो शीलवान कहलाता है। तो ऐसे ही जो अपने गुण धर्मों में संतुष्ट है, जो अपने द्रव्य में संतुष्ट है, अपने स्वभाव में लीन है, उसका नाम शीलवान है। और जो परद्रव्य में उछल कूद करता है, परद्रव्य को अपना मानता है, अपना बनाना चाहता है, वो सब क्या है? वो शील रहित हैं, कुशील हैं। ऐसा समय सार में इस तरह के शब्द दिए हैं। तो यहाँ ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा और दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा दोनों में ही शब्द आए हैं। 9 बाढ़ सहित अपने व्रत की रक्षा करते हैं। तो ये 9 बाढ़ कौन सी है? कल अपन ने पढ़ी थी, थोड़ी सी चर्चा अपन इस पे करते हैं। पहले तो अपन ने 9 कोटि देख लिया है। 9 कोटि यानी मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना पूर्वक, यानी मन से विषय स्त्री सेवन का परिणाम नहीं आएगा, मन में नहीं आएगा, शब्दों में नहीं कहेगा। आप लोग बता सकते हैं? मैं तो बता ही रही हूँ। ऐसा 9 कोटि पूर्वक, सुलोचना भाभी, 9 कोटि पूर्वक किस तरह से? तो मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से किस प्रकार त्याग होगा? तीनों का मतलब मन वचन काय से, मन से कृत, मन से कारित, मन से अनुमोदना, फिर इसी तरह से वचन से कृत, वचन से कारित और वचन से अनुमोदना, और फिर इसी प्रकार काय से कृत, काय से कारित और काय से अनुमोदना करना। ये तो नाम हो गए। कुछ उदाहरण, जैसे मन से कृत कैसे, मन से कारित कैसे, ऐसा। मन में कोई भाव होना, हम्म तो वो तो हो गया मन से कृत। हम्म, और फिर मन में ही ये सोचना कि उससे करवाएंगे इस तरह से, बढ़िया। तो वो कारित हो गया, मन से कारित। समझ और रहे हैं आप फिर लोग? मन से कृत तो अपने को समझ में आता है, मैं अपन मन ही मन में कोई विषय भोग का अभी तो यहाँ तो पर्टिकुलर समझ लीजिए काम भाव की बात है, अपन किसी भी विषय के संबंध में ले सकते हैं। मन में हमने सोच लिया कि हम किसी व्यक्ति को मारेंगे, पाप के संबंध में सोच लें, मैं इसकी पिटाई करूंगा, तो ये मन से कृत हुआ। और मन से कारित क्या हुआ? मैं इसकी पिटाई करवाऊंगा, मन में सोच रहे हैं, तो ये क्या हो गया? मन से कारित। और मन से अनुमोदना, बोलिए। मन इसी में ही तरह, प्रसन्न, मन से ही प्रसन्न होना कि उसने ऐसा किया था उस समय, हाँ तो हाँ, उस कार्य के लिए बहुत बहुत मतलब अपने मन में कोई कोई सामने से किसी की पिटाई कर रहा है और अपन मन में ही प्रसन्न हो रहे हैं, बढ़िया कर रहा है, अच्छा हो रहा है, बोल नहीं रहे, अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, तो ये मन से अनुमोदना हुई। तो इसको इसमें भी लगा सकते हैं, यही जो मैथुन का संबंध है। अपन खुद करो उस काम को, दूसरे से करवाओ, और फिर दूसरा कर रहा है तो मन में उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, ऐसे। ठीक है, बढ़िया। अभी वचन से कृत कारित अनुमोदना, बोलिए विनीता आंटी। वचन से कृत, वचन से कारित, वचन से अनुमोदना। वचन से आ रही है जी आवाज? हाँ जी। हाँ, वचन से किसी को गाली देना या आप सब बोलना, वो वचन से हो गया। और करवाया कि तू इसको गुस्सा कर दे या इसको ऐसा कह दे, वो कारित हो गया। और दूसरे ने दूसरे को गाली दे दी या गुस्सा कर दिया, उसकी अनुमोदना हो गई। और मुझे तो सबसे ज्यादा बृहस्पति में लगता है जी, किसी पार्क में जाओ, अपने आप फूल तोड़ा तो तोड़ने रूप हिंसा हुई, दूसरा तोड़ रहा, काट रहा, अरे बड़े सुंदर काट रहा, बड़ा सुंदर लग रहा बगीचा, वो अनुमोदना में होता है। यदि सुंदर सुंदर पौधे देखो और ये कहो अरे कितना सुंदर बगीचा है, तो अनुमोदना का दोष लग गया हिंसा में। तो ये वचन से हो गया। हमने यानी कुछ शब्द, पाप के शब्द कहे वचन से कृत, मैं तुझे मारता हूँ, मारूंगा, ये वचन से कृत हुआ।
फिर दूसरे से इसको ऐसा डांटना, अभी आए ना ये कहना नहीं मानता है, आज ये आएगा तो इसको डांटना ऐसा, तो ये वचन से कारित हुआ। और कोई किसी को मार डांट रहा था और अपन शब्दों में उसको कह के बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया, तो वो वचन से अनुमोदना हुई। काय से कृत कारित अनुमोदना कैसे होगा? बोले सुनीता आंटी। काय से पहले तो उसकी पिटाई करेंगे और फिर वो दूसरे से करवाएंगे और फिर जो कर रहा है उसकी अनुमोदना कर रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कर रहा है। काय से चाटाई लगा दिया किसी के, नहीं तो दूसरे से कह के, ये तो काय से कृत हुआ, फिर दूसरे से कह के काय से कारित, मतलब अपन शरीर के, काय से कारित का मतलब मुंह से बोल के नहीं करवा रहे, काय से कारित का मतलब है हम शरीर से इशारे कर रहे हैं, ये लगाओ इसके, ऐसा जो शरीर से अपन इशारा करते हैं ना, ये काय से कारित। और काय से अनुमोदना क्या, ये शरीर से अपन ने ताली बजाई, ये काय से अनुमोदना, शब्दों से हमने बोला बहुत बढ़िया, ये वचन से अनुमोदना हुई। मन में हमने सोचा था बहुत अच्छा हुआ, ये मन से अनुमोदना हुई। तो इस तरह से काय से बहुत तरह से हम एक्सप्रेशंस देते हैं, खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं, ये सब काय से, कारित में भी काय से अपन इशारे करते हैं कुछ भी इस तरह के, तो वो सब कारित में अनुमोदना के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये तो है नवकोटि पूर्वक मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से इस तरह के ये काम भाव का वो त्यागी होता है, यानी किसी भी तरह से ना खुद करता है, ना दूसरे से करवाता है, ना करने की अनुमोदना कोई भी। अब इसमें क्या क्या आएगा देखो, बोल तो दिया अपन ने शब्दों में, लेकिन यहाँ केवल अपन अभी दिवा मैथुन त्याग या ब्रह्मचर्य प्रतिमा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो जो ये नवकोटि पूर्वक ब्रह्मचर्य का धारी है, तो किसी की शादी की पार्टी है, शादी है, उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? शादी में जाना इसका मतलब क्या है? शादी में जाना मतलब वो अनुमोदना है और कारित है, कह के करवाते हैं, बहुत सारे जो अपने इन्वॉल्व होते हैं तो कह के काम करवाते हैं, एक दूसरे को शिक्षा देते हैं। और अगर बहुत दूर का है ऐसा नहीं है, लेकिन अपन जाके खड़े ही हो रहे हैं, जाते ही हैं, ये सब क्या है? ये अनुमोदना है। शादी में जाना, एनिवर्सरी में जाना, एनिवर्सरी मनाना, एनिवर्सरी की हैप्पी बधाई देना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये वो उन विषय भोगों की अनुमोदना है। ये जो आपने विषय भोग भोगे, इतने साल हो गए, 50 साल हो गए आपकी शादी को, हैप्पी एनिवर्सरी, तो आपने 50 साल में जो विषय भोग भोगे वो सारी की अनुमोदना हमारी हो गई। ये ऐसी स्थितियां हैं, मतलब कितने फंसे हुए हैं अपन। अभी बताओ, अपने को सच बात पता लग जाए फिर भी किसी को अपन एनिवर्सरी में हैप्पी नहीं बोलो, तो ऐसा लगे कि दो ये तो हमको विश ही नहीं कर रहे हैं। कितना मतलब फैशन हो गया है, पाप करने का फैशन हो गया है। खुद करते हैं ये एक हमारी कमजोरी है, दूसरा कर रहा है वो उसकी कमजोरी है, लेकिन एक दूसरे को बधाई देते हैं उस चीज की। कैसी स्थिति है? लेकिन भूमिका है, शादी में जाते हैं, अभी आप प्रश्न करेंगे क्या करें, शादी में नहीं जाएं शादियां नहीं करें, वो लेकिन पता तो होना चाहिए ना अपने को। अनाप शनाप आजकल मालूम है क्या हो गया है कि ये व्हाट्सएप के चक्कर में तो ग्रुप बन गए हैं पूरे, पहले जिनसे नहीं मिलते थे, बड़े बड़े परिवार हैं, सबके ग्रुप बन गए हैं। सबके ऐसे होंगे आप लोगों के, पीहर साइड के, ससुराल साइड के, नाना साइड के, मतलब ऐसे अलग अलग। अब वैसे कभी किसी से मिले नहीं, उसको एनिवर्सरी की विश करे नहीं, दूर दूर के भी हैं कोई, मतलब कजन्स वगैरह में, लेकिन अब वो ग्रुप बन गए हैं। सुबह पहले एक आदमी उसमें मैसेज डाल देता है हैप्पी एनिवर्सरी, अब वो जितने ग्रुप में हैं सबको हैप्पी एनिवर्सरी लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है नहीं लिखेंगे तो अभी अपन अपनी वो हो जाएगी, क्या करें। तो ये और जबरदस्ती, ऐसे तो जो खास खास थे उनको विश करते थे, जो बिल्कुल अपने खास थे, और अभी ये ग्रुप बना बना के क्या हो गया है। और फेसबुक वगैरह में भी चलता होगा, उसमें तो मैं तो खाली व्हाट्सएप ही चलाती हूँ बस, तो उसका थोड़ा आइडिया है और भी सब जगह चलता होगा, और भी जो भी ये चीजें होती है उनमें भी ये सब होता होगा। किस किस को कहाँ कहाँ नहीं विश करते हैं। कोई अच्छा काम किया हो, बर्थडे है कि एनिवर्सरी है, हाँ हम ये सोच के हम उसको ये कहें कि आपने ये जो विवाहित जीवन में ये जो प्रवेश लिया है इसमें कुछ धर्म आराधना की, आपने इतने साल के अपने जीवन में दोनों ने मिलके कुछ धर्म आराधना की, इसमें आगे बढ़े, तो उसकी हमारी अनुमोदना है। तो वो तो पता नहीं कुछ होता है कि नहीं होता है, दिखता है, अपने को भाव भी ऐसा नहीं होता है कि हमने उस रूप में अनुमोदना की है, और बस चलती है। बचना चाहिए, मतलब ये है, पूरी तरह से हम त्याग तो नहीं कर सकते हैं,
ये जो इस प्रतिमाधारी है वो त्यागी होगा, वो नहीं करेगा। लेकिन हमें भी अपने, ये जो बातें चल रही है ये उन लोगों की है जिन्होंने त्याग कर रखा है, उनकी तो है, लेकिन हम कितनी उसमें से कुछ भी अपन ले सकते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत उसका अंश, ट्रेलर थोड़ा अपने जीवन में आ सकता है, कुछ छींटे आ सकते हैं अपने जीवन में। तो जितना हम बच सकें, तो जितना अपन मर्यादित कर सकें कि जो अपने जरूरी हैं, जिनको बोलना पड़ता है मजबूरी है, साथ में रहते हैं, वो ठीक है। बाकी पता नहीं किस किस को कहाँ से विश करते हैं, तो उन सबसे अपने को फिर बचना चाहिए। और विश करते समय भी एक खेद अंदर होना चाहिए कि ये ऐसी अनुमोदना अपने को करनी पड़ती है। ये सब, ये तो खाली, अभी तो अपन केवल उस पक्ष की बात कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने अब्रह्म का सेवन किया उसकी अनुमोदना, और शादी विवाह पार्टी में जाने में तो और पता नहीं कौन कौन सी अनुमोदना होती है। अब वो जितनी भी वहां पे समझ लीजिए आयोजन किया है, जितना भी फूलों का डेकोरेशन हुआ है, कि घास पत्तियों का उपयोग हुआ है, कि अब क्या क्या बोले मतलब उसके संबंध में, जो अभक्ष्य बना है, जो रात्रि भोजन चल रहा है, अपन वहां जाके खड़े होते हैं तो वो अपनी अनुमोदना तो होती ही है उसमें। अब ये बात जरूर है कि उसमें हम कितने विरक्त हैं, अंदर से कितना खेद वर्त रहा है, तो उस आधार पे वो आश्रव में फर्क पड़ जाएगा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस। बाकी तो इसीलिए ये गृहस्थ जीवन है, इसमें पापों की अधिकता है, और इसीलिए जो पापों से बचना चाहते हैं वो छोड़ के वो मुनि बनते हैं। ये पाप में फंसे रहना पड़ता है इसमें गृहस्थ जीवन में। और ये जो श्रावक हैं इसलिए ये कुछ कुछ निकल रहे हैं, ये जो प्रतिमा ले रहे हैं ये अब सामान्य साधारण गृहस्थ नहीं है, ये अब ये इस तरह की प्रतिज्ञा ले रहे हैं, तो दूसरा आदमी भी अब नाराज नहीं होगा। कोई छठी प्रतिमाधारी है, कोई सातवीं प्रतिमाधारी है, और वो किसी को, अपने भाई को बहन को हैप्पी एनिवर्सरी नहीं कर रहा है, तो वो भाई बहन नाराज नहीं होगा, क्योंकि अब इनकी भूमिका कुछ ऊंची हो गई है। देखिए भी 9 बाढ़ यहाँ पर बताई गई है। पहला है स्त्रियों के समागम में न रहना, यानी जो ये ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, कर रहा है, वो ज्यादा स्त्रियों के संपर्क में नहीं रहेगा। मतलब उठना बैठना ग्रुप बना के स्त्रियों में ही घुसा हुआ है, तो वो ब्रह्मचर्य उसका निरतिचार रूप से नहीं पल पाएगा कि नहीं साहब हमारे परिणाम नहीं है। ये ऐसा नहीं होता है। वो जिनके साथ में रहता है वो उस तरह से फिर वो कुछ ना कुछ उनके प्रति राग भाव आए बिना नहीं रहता है। इसीलिए यानी अपने यहाँ इस तरह का भी, मतलब ये शील की मर्यादाओं के आधार पे कि जैसे प्रवचन सभा होती है तो उसमें स्त्री पुरुष सामान्य रूप से सभी बैठते हैं, लेकिन जो सभा होती है उसमें आप देखें कि वक्ता जो हैं वो पुरुष हैं, और जैसे ये इतनी है ना, ये इतनी सभा है, तो बीच में आधे में जेंट्स बैठे हैं आधे में लेडीज, तो वो जो वक्ता है वो कहाँ बैठेंगे? जेंट्स की साइड में, बीच में, ऐसा नहीं सेंटर में बैठे हैं, लेडीज जेंट्स के सेंटर में, वो जेंट्स की साइड में बैठेंगे। और अगर क्लासेस वगैरह ऐसा छोटी चीजें हैं, छोटी सभाएं हैं, तो मतलब ब्रह्मचर्य की मर्यादा के तो आदेश ये रहते हैं कि पुरुषों की कक्षाएं पुरुष लें, महिलाओं की कक्षाएं महिलाएं लें। फिर भी इतना उसको हार्ड एंड फास्ट भी नहीं करते हैं, पर फिर भी मर्यादाओं का पालन करें। बहुत मतलब क्योंकि ज्यादा उनके संपर्क में रहेंगे ना, एक अकेली स्त्री है और बहुत सारे पुरुषों को पढ़ा रही है, कि एक अकेला पुरुष है बहुत सारी स्त्रियों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें मतलब अब पढ़ाएंगे आमने सामने देखेंगे, तो ये जो ब्रह्मचर्य में अतिचार तो लगता ही है। इसलिए लिखा है कि ज्यादा स्त्रियों के समागम में न रहना। दूसरा है राग भरी दृष्टि से न देखना। अब पहले तो मना ही कर दिया ज्यादा उनके समागम में नहीं रहना, संपर्क में नहीं रहना, और कदाचित रहना पड़े, कोई प्रसंग बनता है तो राग भरी दृष्टि से न देखना। मतलब इस तरह से अपने जो भाव, देखो जैसे भाव होंगे उसी तरह की नजरें होंगी, तो अपने भावों में ही पहले से ही शालीनता रहे, और उस तरह से नजरें, जैसे कहते हैं ना, नजरें किसी की इस तरह से होती हैं, वो पहचान में आती है, पकड़ में आती है, तो ऐसे कोई राग भरी दृष्टि से न देखना।
तीसरा है परोक्ष में, यानी छुपाकर संभाषण पत्राचार आदि न करना। सबके सामने तो किसी से बातचीत वगैरह नहीं कर रहे, लेकिन छुपके अकेले में अलग से फोन पे, अब यहाँ तो पत्राचार आदि लिखे हैं, पुराने जमाने की बातें हैं। अब आजकल सब बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो अकेले में परोक्ष में भी, डायरेक्ट नहीं कर रहे लेकिन परोक्ष में भी कुछ इस तरह से स्त्रियों से पर्सनल कुछ बातें नहीं करना। पूर्व में भोगे भोगों का स्मरण नहीं करना। अभी तो हमने त्याग कर दिया, लेकिन पहले हमने कैसे भोग भोगे थे, हम कैसे हम घूमने गए थे, कैसे हमने मजे किए थे, कैसे हमने क्या किया था, तो ऐसा पूर्व में जो भोग भोगे हों उनको याद नहीं करना। याद तो आ जाते हैं कि जिसके अंदर से विरक्ति होगी उसको याद भी नहीं आएंगे, याद आते हैं इसका मतलब है कि अभी विरक्ति हुई नहीं है, और जिसकी विरक्ति हो जाती है उसको वो चीजें याद भी नहीं आती है। फिर है कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना, यानी भोजन का भी इससे क्या संबंध है। एक कहावत चलती है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो यदि गरिष्ठ भोजन कर रहा है तो उससे इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, तो अंदर काम भाव उत्पन्न होता है। और सादा नीरस, इसीलिए ब्रह्मचारियों के लिए या आगे जो प्रतिमाधारी उनके लिए इसी तरह से भोजन में भी ये, कोई कहेगा इतने रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं, ब्रह्मचारी है तो क्या हुआ, खूब खाने दो, रबड़ी मालपुए ये वो, तो उससे क्या होगा, उससे इंद्रियां पुष्ट होंगी, शरीर में मतलब उत्तेजित होंगी इंद्रियां। और अगर साधारण भोजन होगा तो शरीर चलेगा, लेकिन शरीर में उस तरह से उत्तेजना, इंद्रियों में उत्तेजना वो नहीं आएगी, थोड़ी शिथिलता रहेगी। शिथिलता इन द सेंस कि अपना काम कर सकेगा, लेकिन वो काम भाव वाली उत्तेजना उसमें नहीं हो पाएगी। तो गरिष्ठ भोजन का निषेध होता है ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों को। और यदि हम भी जिस दिन ब्रह्मचर्य से, पर्व के दिनों में, इसीलिए पर्व के दिन है मतलब ब्रह्मचर्य के दिन है। सामान्य मनुष्यों के लिए भी अष्टानिका है, 10 लक्षण है, अष्टमी है, चतुर्दशी है, ये पर्व के दिन है, मतलब ब्रह्मचर्य से रहने के दिन है। तो क्या होना चाहिए कि सामान्य भोजन होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। और अपने जनरली क्या होता है कि चतुर्दशी है, अष्टमी है, तो एक आसन करना है, तो क्या करो, दाल बाटी चूरमा बना लो, तो अच्छे से खा लो। तो ऐसा, ये इससे क्या होगा, वो इंद्रियां पुष्ट होती हैं। तो ये गरिष्ठ भोजन का त्याग यहाँ पर बताया गया है, ये शील की मर्यादाओं के अंतर्गत। फिर है कामोत्पादक श्रृंगार नहीं करना। देखो, श्रृंगार का सर्वथा निषेध नहीं। श्रृंगार किस किस को कहते हैं, किस किस को श्रृंगार कहेंगे? लिपस्टिक लगाना, नेल पॉलिश लगाना, और जो भी चीजें होती हैं वो तो है ही, लेकिन हम बाल भी तो बनाते हैं। बाल बनाना श्रृंगार है कि नहीं? वो भी श्रृंगार के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन अब बाल तो बनाएगा व्यक्ति। तो यहाँ कह रहे हैं कामोत्पादक। अब बाल बनाने भी देखो, बालों की भी स्टाइल है, ये ऐसे बाल बना लिए और एक खुले बाल रखते हैं अपन, तो वो एक कामोत्पादक होता है ना, बाल बना रहे हैं, चोटी भी बनाएंगे कुछ, उसमें भी वो एक स्टाइल होती है ना, वो हेयर स्टाइल भी ऐसी होती है कि वो दूसरे को काम उत्पन्न कर दे। तो वो इस तरह का श्रृंगार, और भी जो भी चीजें हैं तो इस तरह का नहीं करें। ड्रेसअप होता है, कपड़े इस तरह के पहने गए, इस तरह साड़ी को इस तरह से पहना गया है कि वो दूसरे को आकर्षित करती रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ड्रेस कोई अलग से ऐसी पहनी है अपन ने, पर उसी कपड़ों को उस तरह से पहनना, तो ये इस तरह का श्रृंगार नहीं करना जिससे कि सामने वाले को कोई काम विकार, काम वासना उत्पन्न हो। तो कामोत्पादक श्रृंगार नहीं करना। फिर है स्त्रियों के पलंग आसन आदि पर, आसन पलंग आदि पर नहीं सोना न बैठना, यानी जो स्थान, यानी कोई पर्टिकुलर कोई पलंग है जिसपे स्त्रियां बैठती हैं, सोती हैं, जो उनके आसन है, उन पर वो जो ब्रह्मचर्य का धारी है, 7वीं प्रतिमाधारी है अथवा 6ठी प्रतिमाधारी है, वो उन पर नहीं बैठेगा। यानी कि वैसे भी जैसे किसी का भी किसी के भी बेडरूम में गए, अब
किसी का भी समझ लीजिए बेड है, तो वो पलंग है, तो उसपे वो स्त्री पुरुष रात में सोते हैं, डबल बेड है, तो उसपे कोई भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो उसपे नहीं बैठेगा जाके, क्योंकि वो विषय भोग का उनका आसन है। और यदि स्त्रियों का ही है, कहीं वहां ऐसी है, उस पर पर्टिकुलर मतलब उनके सोने की जगह है, उनके बैठने की जगह है, वहां वो जाके नहीं बैठेगा। अभी कोई ऐसी चेयर है समझ लीजिए, अब कॉमन है कहीं मंदिर में या ऐसे, तो उसमें क्या होगा कि अभी अभी अगर कोई स्त्री बैठ के उठी है, जस्ट वो उठी और तुरंत ही फिर वो पुरुष आके नहीं बैठेंगे, कम से कम कुछ मिनट्स का उसमें गैप देंगे। कोई भी स्थान होगा जहां से स्त्री उठी हो अथवा पुरुष उठे हो, तो वो अगर कोई भी दूसरी स्त्री अथवा पुरुष आ रहे हैं, तो कुछ मिनट्स रुककर तभी वो उस पर बैठते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? अभी अपन भी देखें, अपन जैसे मैं भी यहाँ बैठी हूँ, तो यहाँ से मैं उठूंगी, उठते ही तुरंत यदि आप आके बैठोगे तो वो कुछ गर्मी होती है ना शरीर की, तो वो ऐसा वो चेयर ही ऐसी लगेगी गर्म हो रही है या कुछ, यानी उस शरीर का संपर्क रहता है कुछ समय तक, और वो कुछ मिनट में 1-2 मिनट बाद वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद में फिर वो वहां पर आकर बैठ सकते हैं। और इतना यानी ऐसा भी है कि जैसे एक दरी बिछी हुई है या एक चटाई बिछी हुई है, पूरी हॉल है, प्रवचन हॉल है, और एक ही चटाई या एक ही दरी बिछी हुई है, वहीं पे पुरुष बैठे हैं, वहीं उसी पे आधे में पुरुष बैठे हैं, आधे में स्त्रियां, तो जो ब्रह्मचर्य का धारी होगा वो उस पे नहीं बैठेगा। पुरुषों का आसन अलग होना चाहिए, नहीं उनकी चटाई और दरी वो अलग होना चाहिए, और स्त्रियों की अलग होना चाहिए, मतलब ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और मंदिरों में और इसमें पालन करना चाहिए। बहुत जगह वो सब एक ही बिछी रहती हैं, वास्तव में वो उचित नहीं है। मंदिर में तो कम से कम ब्रह्मचर्य की मर्यादा का पालन करना चाहिए। और विधान वगैरह में भी अब वो इंद्र इंद्राणी बना बना के बिठा देते हैं जोड़े से, नहीं तो मंदिर में तो मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, चाहे खास सगे पति पत्नी भी हों तो भी। अब वो विधान के नाम पे, इंद्र इंद्राणी के नाम पे एक साथ ही बिठाते हैं, वो ऐसा ही चल रहा है। अदरवाइज स्त्रियों का बैठने का स्थान अलग और पुरुषों का बैठने का स्थान मंदिर में तो अलग अलग ही होना चाहिए। फिर है कामोत्पादक कथा गीत आदि नहीं सुनना। काम उत्पन्न करने वाली मतलब ऐसी कथा कहानियां, ऐसे गीत जिनको सुनने से हमको काम भाव जागृत हो जाए। मतलब अब पिक्चर के गाने सुनेंगे अपन तो भाव कैसे होंगे, उनमें क्या होता है, उनमें वही होता है। और एक हम दादा की रचनाएं तत्व चिंतन सुने कि सहजता सुने, कुछ इस तरह की मैं ज्ञानानंद स्वभावी सुने, तो परिणाम वैसे होंगे। वहां वो कहा जाएगा कोई कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। और कहीं कोई गाना चल रहा होगा, उसमें वो गाएगा याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, तो फिर याद आने लगेगी। तो वो जो भी होगा, मतलब वो काम बढ़ाने वाले कामोत्पादक जो भी गीत हैं। अभी अकेला गीत लिखा है, कथा लिखा है, अब इसमें सब ले लेना। अब यूट्यूब पे आते हो कि टीवी में आते हो, अब ये तो पुराने लिखे हुए हैं ना। जितने भी नए साधन हो गए हैं जिनसे हमारे काम भाव बढ़ता हो, तो वो जो छठी प्रतिमाधारी सातवीं प्रतिमाधारी है, अथवा अब ये तो यहाँ छठी प्रतिमा में आके बता रहे हैं, जो दूसरी प्रतिमा वाला है ना ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी, वो भी अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों के साथ में उसके ये 9 बार पलेगी, और अपनी पत्नी के साथ में भी मर्यादा रूप से रहेगा। तो वो भी ये इस तरह से सब पालन करेगा, तो हमको भी अपनी अपनी भूमिका अनुसार अपनी मर्यादा में ये सब पालन करना चाहिए। तो ये सारी गीत कथाएं आदि काम को उत्पन्न करने वाली हैं, वो नहीं सुनता है। और फिर लास्ट है भूख से अधिक भोजन नहीं करना। यानी खूब भूख जितनी थी, पहले तो कह दिया गरिष्ठ भोजन नहीं करना, ठीक है, गरिष्ठ नहीं कर रहे, सादा दाल रोटी खा रहे हैं, तो वो भी ठूस ठूस के खा लिया ज्यादा, उससे भी क्या होगा, उससे प्रमाद आएगा। प्रमाद, देखो प्रमाद आने पर वो वैसे ही कई दोष लग जाते हैं प्रमाद में। ये आलस में आदमी जो करने योग्य कार्य होता है उसमें भी प्रमाद ही तो है कि ठीक है कोई बात नहीं, अधिक खा लिया,
तो प्रमाद आएगा, कहीं कोई अन्य दूसरी पेट में दर्द हो गया है कि कुछ लूज मोशन हो रहे हैं या दूसरी दूसरी समस्याएं होंगी, अन्य भी समस्याएं होंगी, अन्य कहीं जाके वो अंगों में विकार पैदा उत्पन्न करेगा। इसलिए भूख से अधिक भोजन भी नहीं करना। ये तो यहाँ 9 बार बाहर में मर्यादा की बताई है। इसके अलावा अन्य भी जो अपन ये विधान करते हैं 10 लक्षण का विधान, उसमें उत्तम ब्रह्मचर्य वाली पूजन में उसमें और भी है कि स्त्रियों को देख के मुस्कुराना नहीं। यहाँ एक शब्द, एक लाइन दी है, राग भरी दृष्टि से न देखना। तो उसमें और भी इस तरह से 9 वो काम बाण के रूप में भी दिए हैं कि किस तरह से उसके काम के बाण, मतलब किस तरह से वो राग की दशाएं होती हैं, वहां पर और दिया है। और मर्यादाएं यानी बहुत सारी मर्यादाएं इसमें और भी आती हैं बारीक बारीक रूप में, कि यदि जो ब्रह्मचारी है तो पुरुष है और स्त्री को कुछ देना है, तो ऐसे हाथ से यहाँ से उन्होंने पकड़ रखा और वो सामने से पकड़ाएंगे, ऐसे नहीं, वो रख देंगे, तो वो जो स्त्री है वो उठा लो, मतलब ऐसा इधर से मैंने पुस्तक पकड़ रखी है, उधर से सामने वाला पकड़ ले, तो ये जुड़ान हो गया ना, एक पुस्तक को हमने भी छुआ उनने भी छुआ। तो इस तरह से भी ऐसा भी वहां नहीं होता है। यानी इस कहाँ तक मतलब शील की मर्यादाओं का पालन किया जाता है। और इसमें बहुत है बातें। एक अभी चर्चा मुझे और करनी है इसमें शील के 18,000 भेदों की, भी तो आज समय ही हो गया अपना, मंडे को करेंगे अपन शील के 18,000। छेड़ाला में अपन पढ़ते हैं 8-10 सहस विधि शील धर चित ब्रह्म में नित रमी रहे। तो 18,000 प्रकार से शील के भेद वहां छेड़ाला में भी दिए हैं, जो पीछे वो होता है ना उसमें भी दिए हैं। और यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। और भी जो कुछ बात रह गई होगी तो फिर अपन मंडे को करेंगे उसकी चर्चा। कल क्लास रख सकते हैं क्या? रख लें कल क्लास? एक्चुअल में 13-14 शायद छुट्टी होगी। संडे कब आएगा फिर? कल 8 को है, 15 को आएगा ना संडे, 15-16 को, तो 13-14 भी छुट्टी होनी होगी शायद। तो अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो कल क्लास रख लें। कुछ लोग ऐसा कर दें, जिनको नहीं है तो वो ऐसा कर दें, तो पता लग जाएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। 1 2 3 मना कर रहे हैं, 3 हाँ कर रहे हैं, 3 मना कर रहे हैं, बाकी देख रहे हैं। चलो मैं देखती हूँ, मैं विचार करके मैं मैसेज डाल दूंगी, ठीक है ना? नहीं तो फिर ठीक है। जय